हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है रोज़ अपना सेशन होता है, तो आज अपना सेशन रहेगा करेंसी को लेकर, इंडियन करेंसी को लेके। इंडियन करेंसी में कौन से नोट पर क्या अंकित है, इसे कौन जारी करता है तथा 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, ये महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। तथा पुराने सिक्कों का क्या काल रहा है, कौन सा सिक्का कितने पैसे में बिकता है, ये सारी बातें भी इसी वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ और चीज़ें सीखते रहिए। जैसी अपनी टैग लाइन होती है, प्रैक्टिस मेक एग्ज़ाम परफेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इंडियन करेंसी को लेके वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कोई डाउट लगे तो वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं जहाँ तक होगा आपका जवाब का आंसर करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आप सबको पता है, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, उनके सिंबल भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ढाका की होती है आपके टका, मतलब ढाका जो है बांग्लादेश है, उसकी राजधानी है, और उसकी टका जो उसकी करेंसी है। फिर यूएसए की डॉलर होती है। तो पैसा जो है वो पाकिस्तान की है और अपने भारत की रुपया है। तो रुपया के बारे में जानते हैं। रुपया का जो सिंबल होता है, जो आप देख सकते हैं, ऐसा होता है और ये हर नोट पर अंकित होता है। अब देखते हैं 1 रुपये के नोट के बारे में कुछ। तो 1 रुपये का नोट जो है फ्रेंड्स, वो करता है आपका इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है फ्रेंड्स, ना कि आरबीआई। सारे नोट्स जो जारी करता है वो करता है आपका आरबीआई जारी करता है। जबकि 1 रुपये का नोट जो है वो उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं और इसे जारी करती है इंडियन गवर्नमेंट। और जो साइन होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, जैसे हर नोट पर होते हैं वैसे ही होते हैं। और यहाँ पर 1 रुपये का जो मार्क भी बना हुआ होता है छोटा सा। तो और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर, जो बाकी नोट हैं उनमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। उसी की बयान होता है कि मैं धारक को 500 का, 1000 का, 2000 का नोट देने का वचन अदा करता हूँ। जैसे आप पढ़ते रहे होंगे आज तक। तो ये 1 रुपये के नोट का इतिहास था कि 1 रुपये के नोट से लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो इससे आगे नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। तो 1 रुपये के नोट में बस इतना ही है कि इसे आरबीआई जारी ना करके इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है, और इस पर जो होते हैं वो वित्त सचिव के साइन होते हैं, ना कि आरबीआई गवर्नर के। बाकी सारे नोट्स में आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है वो दिखने में ऐसा होता है। ये 1 रुपये का नोट है। यहाँ पर 1 रुपये का सिक्के का जो मार्क भी बना हुआ है, इधर भी गोला किया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हो। और 1 रुपया लिखा हुआ है इस पर, 1 रुपीज़ इंग्लिश में, और यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर साइन हुए होते हैं वित्त मंत्री के। जो सिक्का होता है 1 रुपये का वो ऐसा होता है। ये सिक्का जो आपका है वो 1982 का है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये सिक्का 1982 का है। तो 1 रुपये के सिक्के होते हैं, सारे सिक्के होते हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। और जो सारे नोट होते हैं 1 रुपये के नोट को छोड़कर वो आरबीआई जारी करती है। आरबीआई क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है आपके। और तो ये जारी करती है आपके सारा, जो रिजर्व बैंक जारी करती है पैसे। तो जितना पैसा जारी करेगी रिजर्व बैंक, उतना ही धन, सोना चांदी वगैरह उसके बैंक में रखते हैं बैंक में। उसके बाद सारे नोट जारी होते हैं फ्रेंड्स। तो नोट जारी भी ऐसे नहीं हो जाते कि जितना मर्जी पड़े वो छाप लो। तो आगे देखने वाले हैं अपन कौन कौन सा। अगर मैं नोट की बात करूं जो कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, उनकी बात करूं तो उनमें कुछ बराबर खूबियाँ होती है। जैसे कि हर नोट पर आपको 17 भाषाएं देखने को मिलती हैं। 17 भाषाएं कैसे? 15 जो भाषाएं होती है वो तो आपके इस बॉक्स में लिखी हुई होती हैं, और 2 भाषाएं जिनमें हिंदी और इंग्लिश होती है वो यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा और आपने देखा भी होगा, यहाँ पर गवर्नर के साइन होते हैं और उसकी स्टेटमेंट लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये, 10 रुपये, जैसे कि यहाँ 10 रुपये लिखा हुआ है तो 10 रुपये देने का वादा करता हूँ। अगर मैं बात करूँ 10 रुपये के नोट की, तो 10 रुपये का नोट जो है वो अभी नोटबंदी के बाद जैसे कि जारी हुआ था, तो इस पर नया जो आपका फ़ोटो लगा हुआ आया है वो है सूर्य,
मंदिर है जो है कोणार्क का, उसका लगा हुआ है। जैसा कि आप देख भी सकते हो कि ये सूर्य मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर जो सूर्य मंदिर है वो रथ के शेप में बना हुआ है। तो रथ के जो पहिए दिख रहे हैं आपको, वही यहाँ पर लगाए हुए हैं 10 रुपये के नोट में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे कौन से नोट में क्या लगाया हुआ है। तो इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं सूर्य मंदिर के बारे में, जो कि कोणार्क में स्थित है। तो भारत के उड़ीसा जिले में राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उसका जिला है पुरी जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये बना हुआ है। ये रथ के शेप में बना हुआ है, जिसे यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब ने करवाया था, जो वक्त के साथ जर्जर हो गया था। फिर कालांतर में जैसे जैसे नए नए राजा आते गए, वो इसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार जो आप कह सकते हो, वो करवाते गए। भारत के इतिहास में परंपरा रही है कि पिछले जो भी कुछ बना के जाते हैं, उनका जीर्णोद्धार आगे आने वाले करवाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, जो उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है आपका। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और इससे पूछा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1984। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आएगा आपका वो है 50 रुपये का। 50 रुपये का नोट है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हम्पी है, हम्पी का रथ लगा हुआ है। सूर्य का जो मंदिर था वो भी रथ के शेप में बना हुआ है आपका, और ये हम्पी का रथ ही है, इसे रथ ही बोलते हैं। तो ये 50 रुपये के नोट पर अंकित है। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या है। 50 के नोट पर हम्पी के रथ की तस्वीर अंकित है। हम्पी का इतिहास सम्राट अशोक के शासन काल से जुड़ा हुआ है। तो ये किसके शासन काल से जुड़ा है? अशोक के। वर्तमान हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है अक्सर कि हम्पी कहाँ है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता रहता है, रेलवे, एसएससी वगैरह में भी ये अक्सर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार रीट में भी इन क्वेश्चनों की भरमार देखने को मिलती है। तो ये वैभवशाली समय में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य है, ये साउथ इंडिया का एक विकसित और प्रसिद्ध साम्राज्य था विजयनगर, उसकी राजधानी रही है हम्पी। तो आज भी इस ऐतिहासिक है क्षेत्र का गौरव यहाँ मिलने वाले खंडरों और अवशेषों में साफ झलकता है। खंडर जो भी पुराने टूटी फूटी इमारतें बची हैं, उनमें यहाँ पर देखा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य की झलक। और यूनेस्को ने जो हम्पी है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, उसने शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा नोट आता है आपका। नेक्स्ट है 200 का नोट। 200 के नोट पर जैसा आप देख सकते हो, सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची के स्तूप जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के प्रतीक होते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म के संबंधित सांची का स्तूप, ये जो है वो एमपी में पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। और ये सांची जो छोटा सा गांव है उसमें स्थित है। रायसेना जिले का जो गांव है सांची, उसमें स्थित है। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाता है। और रायसेना जो ग्राम पंचायत भी है, इस गांव में बौद्ध काल के कई स्मारक भी हैं। इसी के साथ ये भी एक बौद्ध स्मारक है, कौन? सांची का स्तूप। इन्हीं में शामिल है स्तूप। सांची में होने के कारण, जो सांची गांव है उसमें होने के कारण से सांची का स्तूप कहा जाता है, इन्हें स्तूप कहा जाता है। इस स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक महान ने करवाया था। अशोक है वो बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे हैं, तो उन्होंने करवाया था इसका निर्माण सांची के स्तूप का। लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप कई राजा महाराजाओं का हाथ है, उन्होंने इसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करवाया है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है 500 का नोट। तो 500 का नोट भी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी वही सेम 17 भाषाओं का अंकन होता है और इस पर लाल किले की तस्वीर अंकित है। पीछे की साइड में वही स्वच्छ भारत मिशन का जैसे हर नोट पर टैग लगा हुआ है, वैसे इस पर भी लगा हुआ है। और जो ये स्पेशल मार्क किया हुआ है वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो देखते हैं लाल किले के बारे में। ये अरावली की श्रेणियों में स्थित है लाल किला। तो
जब नोटबंदी हुई थी तो 500 के नोट बंद कर दिए गए थे मार्केट में, और फिर जो नया नोट आया उस पे था आपका लाल किले का चित्र। तो देखते हैं लाल किले की तस्वीर। लाल किला जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है और इसमें लाल ही रेत का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसे लाल किला बोलते हैं। ये 5वें जो मुग़ल बादशाह थे, बाबर, अकबर, हुमायूं, उनमें से जो 5वें अकबर बादशाह, अकबर के बेटे थे, जहांगीर के बेटे थे सॉरी, जो शाहजहाँ, इन्होंने करवाया था। इन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया आपके। तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए लाल किला कहा जाता है। और 2007 में फ्रांस इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना 500 का जो नोट है सॉरी, उस पर किसकी तस्वीर अंकित है और इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो हो जाएगा 2007। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका 2000 का नोट। 2000 का नोट है, उस पर मंगलयान का चित्र अंकित है और सारी कंडीशन सेम है जैसे कि हर नोट पर होता है। तो इसमें मंगलयान इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। मंगलयान क्या है, मंगल मिशन क्या है, मंगल मिशन पे मूवी बनी हुई है, उसे भी देख लेना आप, तो अच्छे से समझ में आएगा कि चैप्टर क्या था अगर ना देखी हो तो। जैसे ही नोटबंदी हुई थी, तो जब नोटबंदी खुली तो 1000 के नोट तो मार्केट में आना बंद हो गए थे, तभी आया अपना 2000 का नोट। तो 2000 के नोट पे आप मंगलयान की तस्वीर देख सकते हो। तो और आगे की तरफ जो है गांधी जी और अशोक स्तंभ लगा हुआ है आपका। मंगलयान जो मिशन है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजना है, जो कि 24 सितंबर 2014 में नोटबंदी हुई थी। और 2014 में जो ये है 24 सितंबर को मंगलयान मंगल ग्रह पे जाके पहुंचा था। तो इसकी तस्वीर जो आपको 2000 के नोट पर देखने को मिली। जो ये था भारत का पहला और सफल प्रयास था मंगलयान पर पहुंचने का। तो इसके पहले कौन कौन मंगलयान पर जा चुके हैं, तो वो है आपके सोवियत, रूस हो जाता है, नासा हो जाता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये तीनों देश हो जाते हैं, तीनों एजेंसीज हो जाती हैं जो आपसे पहले मंगलयान तक मंगल पर पहुंच चुकी है। और आप बन जाते हो वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आ जाते हो। इसी तरह ध्यान रखना फ्रेंड्स कि मंगलयान है 2000 के नोट पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका 100 रुपये का नोट। 100 रुपये का नोट जो है उस पर बना हुआ है आपका रानी की बाव। रानी की बाव क्या है, बाव गुजराती में बावड़ी को कहते हैं, तो रानी की बावड़ी बनी हुई है इस पर, यूँ कह सकते हैं अपन। ये है क्या रानी की बाव, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। रानी की बाव का चित्र अंकित है 100 रुपये के नोट पर। रानी की यह बाव गुजरात के पाटन में स्थित है। अब जैसा मैंने बताया कि बावड़ी को गुजराती में बाव कहते हैं, और बावड़ी का जो निर्माण है वो सोलंकी वंश की जो रानी थी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में इस बाव का निर्माण करवाया था। तो इसीलिए इसे रानी की बाव कहा जाता है। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया, तो हो जाएगा आपका सन 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ प्रमुख नोट। इसके बाद अपन देखते हैं 20 रुपये के नोट को। अब आ जाता है आपका 20 रुपये का नोट। तो 20 रुपये के नोट को आप देख सकते हो कि एलोवेरा की गुफाएं जो हैं वो इस पर अंकित है फ्रेंड्स। एलोवेरा की गुफाएं, और एलोवेरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी प्रतीक रही हैं। यहाँ पर जातक कथाओं हैं वो बौद्ध से संबंधित, बौद्ध का गृह त्याग, कपिलवस्तु, वो उसके अस्थियों का विभाजन आदि से संबंधित विभिन्न उत्कीर्ण किए गए हैं, जो कि पत्थर को काट कर ही बनाए गए थे। इस पे भी वही सेम रहेगा। 17 भाषाओं का अंकन हुआ है और 15 भाषाएं इस बॉक्स में दी हुई है। वही स्वच्छ भारत में का टैग लगा हुआ है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो सारी बातें एक जैसी हो जाती हैं, बस एलोवेरा गुफाओं को छोड़कर। एलोवेरा गुफाओं के बारे में देखते हैं। एलोवेरा गुफाएं जो पड़ती है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ती है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उसमें पड़ती है एलोवेरा की गुफाएं। ये आपकी मुंबई से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर बात करें औरंगाबाद के
उत्तर पश्चिम से लगभग 29 किलोमीटर दूर है और इसे भी यूनेस्को की विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया है। और ये रॉक कट है। रॉक कट का मतलब होता है जिसमें चूने सीमेंट का प्रयोग नहीं होता, ओनली पत्थरों को काट काट कर जो आकृतियाँ बनाई जाती है, जो बनाए जाते हैं उन्हें रॉक कट कहते हैं। तो ये मठ को बोलते हैं। जो बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं उन्हें मठ बोलते हैं। तो ये एक मठ है। मठ मंदिर गुफा परिसर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट में से एक है फ्रेंड्स। इसी के साथ आपके नोट पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर आप 1000 का सिक्का देख सकते हो जो कि भारत का है। इस पर भी इसके बाद आप देख सकते हो ये भी भारत की करेंसी है जो कि प्राचीन है। इसके बाद जो सारे लाइन से प्राचीन सिक्के हैं इन्हें भी जो प्राचीन सिक्के होते हैं उन्हें मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर आज तक के उनको सबको ज़्यादा से ज़्यादा दामों जितने पुराने होते हैं उतने महंगे बिकते हैं, चाहे पर्टिकुलर टाइम पर उनकी वैल्यू कितनी रही हो ये कोई मैटर नहीं करता है। और आज के समय में वो ज़्यादा बिकते हैं रुपए में। तो ये कुछ ब्रिटिश टाइम के हैं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के सिक्के जो कि इनकी मार्केट प्राइस दी हुई है, ये 33 रुपये में बिकते हैं। तो फ्रेंड्स पैसों को संभाल के रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। और कुछ जानना हो कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। जहाँ तक होगा मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगी। इससे संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू।